जब जब धरती पर अन्याय और अधर्म का बोझ पड़ता है, जब जब बुराइयां मासूमों पर हावी हो जाती हैं, तब तब परम शक्ति स्वयं अवतरित होकर संसार का संतुलन स्थापित करती हैं। उसी परम ऊर्जा का सर्वोच्च स्वरूप है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा को शक्ति स्वरूपिणी कहा गया है, समस्त स्त्री शक्ति की परलौकिक अभिव्यक्ति, जिनकी 10 भुजाएं 10 दिशाओं में फैली हुई असीम शक्तियों का प्रतीक है। जब महिषासुर जैसे दुर्दांत असुरों ने देवताओं और मानवता को संकट में डाला, तब स्वयं आदि शक्ति ने महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण कर उसका अंत किया। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व माँ के 9 स्वरूपों की उपासना और उनके शौर्य गाथा का स्मरण है। वही माँ दुर्गा को शस्त्रों से सुसज्जित इसलिए किया गया क्योंकि वे दैवीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होने के साथ ही साहस और पराक्रम की मूर्ति भी हैं। ऐसे में हर शस्त्र, हर अस्त्र किसी विशेष शक्ति, किसी दिव्य तत्व और किसी जीवन सिद्धांत का प्रतीक है। इनमें सबसे पहला है त्रिशूल, जो भगवान महादेव ने उन्हें प्रदान किया। ये तीनों गुणों यानी सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में संतुलन तभी संभव है जब हम इन तीनों प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर लें। इसके अलावा त्रिशूल इस बात का भी द्योतक है कि माँ दुर्गा साधक को न केवल बाहरी बुराइयों से बल्कि आंतरिक दुर्बलताओं से भी मुक्त करती हैं। वहीं भगवान गणेश द्वारा प्रदत्त तलवार ज्ञान और बुद्धि का उज्जवल प्रतीक है। तलवार की धार ये दर्शाती है कि विवेक की तीक्ष्णता से ही हम अज्ञान का अंधकार काट सकते हैं। इसकी चमक उस ज्ञान की रोशनी है जो आत्मा को आलोकित करती है और व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाती है। इसके अलावा अग्निदेव द्वारा प्रदत्त भाला सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता का प्रतीक है। ये क्रूर शक्तियों का दमन करता है और साधक को ये प्रेरणा देता है कि उसे सदैव धर्म और न्याय के पथ पर ही चलना चाहिए। साथ ही देवराज इंद्र का वज्र आंतरिक शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब मनुष्य किसी कठिनाई में होता है और उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, तब माँ दुर्गा का वज्र उसे भीतर से बल और धैर्य प्रदान करता है। वहीं विश्वकर्मा देव ने माँ को जो कुल्हाड़ी दी, वो इस बात का प्रतीक है कि बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम चाहे तत्काल ना मिले, परंतु धर्म के मार्ग पर किया गया हर प्रयास सार्थक ही होता है। सुदर्शन चक्र, जो सामान्यतः भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के हाथ में देखा जाता है, माँ दुर्गा के लिए भी वही सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक है। सृष्टि के पालनहार विष्णु और उनके अवतार कृष्ण का प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र इस सत्य को दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी शक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है जिसे हम आद्य शक्ति कहते हैं, और माँ दुर्गा सृष्टि की धुरी है। साथ ही सूर्य और पवन देव द्वारा प्रदान किए गए धनुष बाण ऊर्जा के शाश्वत स्रोत का प्रतीक है। धनुष स्थितिज ऊर्जा का प्रतीक है और बाण गतिज ऊर्जा का। ये संकेत देता है कि समस्त ऊर्जा स्रोतों पर देवी दुर्गा का ही नियंत्रण है। इसके अलावा गदा धर्म और बुद्धि की रक्षा का प्रतीक है। खंजर शक्ति और साहस का द्योतक है, जो हर विपरीत परिस्थिति में रक्षक बनकर खड़ा होता है। वहीं शंख की ध्वनि ब्रह्मांडीय नाद का द्योतक है, जो समृद्धि और शांति का संदेश देता है। अब माँ दुर्गा के हाथों में सुशोभित ये शस्त्र दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। ये हमें संदेश देते हैं कि जीवन का वास्तविक युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, भीतर छिपे अज्ञान, भय और मोह से है। जब साधक माँ की उपासना करता है तो उसे आशीर्वाद के साथ वो अदम्य शक्ति भी प्राप्त होती है जिसे वो जीवन की हर कठिनाई पर विजय पा सके। नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें इसी अद्भुत सत्य का स्मरण कराता है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।